और उनकी सरकार को राहुल गांधी द्वारा अपमानित किया गया। भारत की सबसे चर्चित और विवादास्पद राजनेताओं में से एक थीं जयराम जयललिता। तमिलों के बीच जगदम्मा के नाम से लोकप्रिय जयललिता ने अपने सियासी सफर में खूब वाहवाही बटोरी। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन, अम्मा मिनरल वाटर, अम्मा सब्जी की दुकान, अम्मा फार्मेसी, यहाँ तक कि अम्मा नाम की सीमेंट तक बिकती है। तमिलनाडु की राजनीति में जयललिता के करिश्माई व्यक्तित्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब 2014 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की बाकी राज्यों में आंधी चल रही थी, उस दौरान जयललिता की पार्टी को तमिलनाडु में 39 में 37 सीटों पर जीत मिली थी। पहले फिल्मों में कामयाबी और फिर फिल्मों से राजनीति का सफर जयललिता ने बेहद कामयाबी से तय किया। लेकिन अपने राजनीति के सफर में जयललिता ने जो उतार चढ़ाव देखे वो उतने नाटकीय हैं कि वो फिल्मी कहानी का रूप ले सकते हैं। एक खूबसूरत दिल मोहने वाली हीरोइन से सख्त आयरन लेडी तक का सफर जयललिता के लिए आसान नहीं रहा। अपनी जिंदगी में जयललिता ने देखी खुद के मारे जाने की साजिश, कुर्सी से उखाड़ फेंकने के दांव पेच और भ्रष्टाचार के ऐसे आरोप जो किंवदंती तक बन गए। लेकिन हर बार जयललिता इन सब से निजात पाने में कामयाब रही। जयललिता का जन्म एक तमिल परिवार में 24 फरवरी 1948 में हुआ और वो कर्नाटक के मेलुरकोट गांव में पैदा हुई। मैसूर में संध्या और जयरामन दंपति के ब्राह्मण परिवार में जन्मी जयललिता की शिक्षा चर्च पार्क कॉन्वेंट स्कूल में हुई थी। जयललिता अभी 2 साल की ही थी कि उनके घर से पिता का साया उठ गया। उनकी मां जयललिता को साथ लेकर बेंगलुरु चली गई थी, जहां उनके माता पिता रहते थे। बाद में उनकी मां ने तमिल सिनेमा में काम करना शुरू कर दिया। जया ने पहले बेंगलुरु और बाद में चेन्नई में अपनी शिक्षा हासिल की। कहा जाता है कि जब जयललिता स्कूल में पढ़ रही थी तभी उनकी मां ने उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए राजी कर लिया था। 15 साल की उम्र में तो उन्होंने कन्नड़ फिल्मों में अभिनेत्री का काम करना शुरू कर दिया था। इसके बाद उन्होंने तमिल फिल्मों का रुख किया। दिलचस्प यह है कि जयललिता उस दौर की पहली ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने स्कर्ट पहन गया। उस जमाने के सबसे लोकप्रिय अभिनेता एमजी रामचंद्रन के साथ उनकी जोड़ी बहुत ही मशहूर हुई। 1965 से 1972 के दौर में उन्होंने अधिकतर फिल्में एमजी रामचंद्रन के साथ की। फिल्मी कामयाबी के दौर में 300 से ज्यादा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में काम किया। अपने राजनीतिक गुरु एमजी रामचंद्रन के साथ उनका दूसरा दौर शुरू हुआ राजनीति में। 1982 में एमजी रामचंद्रन उन्हें राजनीति में लेकर आए। 1987 में रामचंद्रन के निधन के बाद जयललिता ने खुद को रामचंद्रन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जयललिता पहली बार 1991 में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री चुनी गईं। जयललिता न सिर्फ तमिलनाडु की पहली निर्वाचित महिला मुख्यमंत्री बनी, बल्कि सबसे कम उम्र में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। 1991 से 1996 के बीच जयललिता जब तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी, उस दौरान उन पर भ्रष्टाचार के आरोप बार बार लगे। 1999 में जयललिता बीजेपी और एनडीए के करीब आई। 1999 में उन्होंने केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का समर्थन किया और एक वक्त आया जब उन्होंने वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। जयललिता तमिलनाडु की 6 बार मुख्यमंत्री रहीं। कहा जाता है कि अम्मा के नाम से मशहूर जयललिता को अपनी आलोचना पसंद नहीं थी। उनके कार्यकर्ता और समर्थक उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं और जयललिता ऐसी श्रद्धा का कभी बुरा नहीं मानी।